सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 32 ख से आगे और प्रसंग 184। ये विद बेगी सुबट सब धावऊँ, खाओ बालो कपि जह जह पावऊँ। मरगटहि न करऊँ मैं जाई, जियत दरऊँ तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं भी रीछ बंदर पाओ वहीं खा जाओ उन्हें। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाई और राम और लक्ष्मण को भी जीते जी पकड़ कर ले आओ। रावण ऐसे अंगद जी से कहने लगा। सुन सकोप बोले जब राजा, गाल बजावत तो इन लाजा। मरुगट कर काटिन निलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरते नहीं छाती। रावण के ऐसे कोप भरे वचन सुनकर युवराज अंगद बोले, क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती दुष्ट निर्जल नीच। अरे कुल के नाशक, गला काटकर तू आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद मति कामी। शन्यपात जल्पसि दुर्वादा, भयश काल बश खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापी, पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी निलज्ज, तू सन्निपात से क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया, लगता है तेरा काल आ गया। या को फल पावे गो आगे, बानर भालु चपेटे न लागे। राम मनुज बोलत यत्सि बानी, गिरहिन तब रसनाभिमानी। इसका फल तो तू आगे जरूर पाएगा, बानर और भालू के चपेट लगने पर पाएगा। राम मनुष्य ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती कटके। गिरई रसना संशय नाई, सिरन समेत समर मय माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीव अकेले नहीं वरम तेरे सिरों सहित एक साथ रणभूमि में कटकर गिरेगी, चिंता मत कर। सोनर क्यों दस कंद बाली बध्यो जई एक सर, बीसों लोचनयंद दिगतव जन्म कुजाति जड़। अंगद कह रहे हैं, रे 10 कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हो सकता है। अरे कुल जाति, अरे कुल जाति, अरे जड़ मूर्ख, 20 आँखों होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसे कहते हैं। तब सो नित्य की प्यास त्रसित राम सायक निकर, तजऊँ तो ते ही त्रास कटु जल्पक निशिचर अदम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, मुझे लगता है वे प्यासे ही रह जाएंगे। इसलिए मैं तुझे इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, तुझे यही छोड़ देता हूँ, नहीं तो अभी मार डालता। मैं तब दसन न तोरिब लायक, आयस मोहि न दीन रघुनायक। असिरिस होति 10 मुख तोरों, लंका गए समुद्र मबोरो। मैं तेरे सभी दांतों को अभी तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ। प्रभु राम ने, रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, केवल दूत बना के भेजा है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह अभी तोड़ डालूं, तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा डालूं। लेकिन गूलर फल समान तब लंका,
बसौ मध्य तुम जंतु अशंका। मैं बानर फल खातन बारा, आयसुदीन राम उदारा। तेरी लंका मेरे सामने गूलर के फल के समान है, जैसे गूलर के फल को बंदर कुछ नहीं समझता है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। जैसे गूलर में कीड़ा होता है, उसे पूरा संसार वही लगता है, ऐसे ही तुम अज्ञान के मारे उसी को सब कुछ समझ रहे हो। मैं बंदर हूँ, तुझे इस फल को खाते क्या देर लगेगी मुझे पता, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है मुझे। अगर वैसी आज्ञा आज पाई होती तो तुझे यहीं ढेर कर देता। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिकई कहाँ बहुत जुठाई। बालिन कबहू गालय सुमारा, मिल तपसिन ते भय सिलवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीख लिया। तेरा बाप बाली ने तो कभी ऐसे गाल नहीं बजाए, कभी झूठ नहीं बोला। मुझे जान पड़ता है तू उन तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है, उनसे सीख कर आया है झूठ बोलना। सांचेऊ में लवार बुझवीसा, जो नौ पारियों तब 10 जीहा। समझ राम प्रताप कपि कोपा, समामाजपन करे पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले दुष्ट, यदि तेरी 10 जीव मैंने नहीं उखाड़ ली हो तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। पर श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके प्रभु का ध्यान कर अंगद बड़े क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की क्षमा में प्रण करके दृढ़ता के साथ एक पैर जमा दिया और बोले, जो मम चरण सकै सट टारी, फिर राम सीता में हारी। सुनो सुबठ सब कह 10 सीसा, पद गए धरनि पछारऊँ कीसा। और कार्य मूर्ख सुन, यदि तू मेरा चरण उठा दे, इस पैर को उठा के दिखा दे, तो श्री राम जी लौट जाएंगे, अभी कोई युद्ध नहीं करेंगे, सीता को हार जाएंगे। अगर रावण ने कहा, यह सब वीरों में सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जहाँ तहाँ बठनाना। झपटई कर बल विपुल उपाई, पदन टरई बैठे सिरुनाई। इंद्रजीत मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा अपनी अपनी जगह से बड़े खुश होकर उठे, कभी इस बंदर को उठा के पटकते, पर वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झटपटाते रहे, लेटते रहे, गिरते रहे, पर पैर को एक तिल के समान भी हिला न सके। तब सिर नीचा करके सभी बलशाली योद्धा उसके रावण की सभा में थे, अपने अपने स्थान पर जा बैठे। पुनि उठे जपटय सुरया राती, टरै न की सचरन यही भांति। पुरुष कुजोगी जिमयुर गारी, मोह बिटप नहीं सके उपारी। कागभूषण जी कहते हैं, भैया गरुड़, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनो, अंगद जी का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोई कुयोगी विषयी पुरुष होता है, वह मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। जो मोह में फंसा हुआ कोई विषयी पुरुष होता है, उससे निकल नहीं पाता, ऐसे ही वह उसको हिला नहीं पा रहा है। कोटनि मेघनाथ सम, सुबट उठे हर्षाय राम, सुबट उठे हर्षाय। झपटै टरै न कपि चरण, पुनि बैठै सिरनाय। मंगल बहुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जी जपत पुरारी सिय राम। करोड़ों वीर योद्धा जो रावण की सभा में थे, बल में मेघनाद के समान थे, बड़े हर्षित और प्रसन्न होकर उठे
और बार बार झपटते हैं, पर बानर अंगद का चरण उनसे हिलता भी नहीं। तब बड़ी शर्म के मारे, लज्जा के मारे सिर नवाकर फिर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मदभाग राम, देखत रिपु मदभाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमे नीत न त्याग। मंगल भवनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी, कितने भी संकट आ जाएं, संत का मन कभी अनीति पर नहीं जाता, वो नीति को छोड़ नहीं सकते। कितने भी संकट आ जाएं, संत ऐसे होते हैं। वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता, कितना भी ताकत लगा ले। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। वह तो सोचता था मैंने कैलाश पर्वत को उठाया, बड़ा अहंकारी था, लेकिन अंगद के पैर को हिला तक नहीं पाया कोई। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा कप के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गए न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तो बाली कुमार अंगद ने कहा, अरे दुष्ट रावण, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा, तेरा उद्धार नहीं हो सकता। अगर बचना है तो प्रभु राम की शरण में जा, उनके चरण पकड़ ले। घासिन राम चरण सट जाई, सुनत पिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमे शशि सोहई। और रावण से अंगद जी कहने लगे, अरे मूर्ख, तू जाकर श्री प्रभु श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही, श्री जो तेज था, जो ख्याति थी, वह खत्म हो गई। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्यम में चंद्रमा दिखाई देता है, उसमें कोई तेज नहीं होता। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गमाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तास विमुख के मिल विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर फिर जा बैठा रावण, मानो वह सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो, सब लुट गया उसको। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला कैसी शांति पा सकता है, कैसी शांति से रह सकता है। जो प्रभु का अपराधी हो वह शांति से रह नहीं सकता, उसके हृदय में हमेशा अशांति ही रहेगी। कुमार राम की ब्रगट बिलासा, होई विश्व पुनि पावै नासा। तू तृण ते कुलश कुलिस तृण करई, तास दूत पन कहूँ कि मिटरई। प्रभु भोलेनाथ बोले, शिव जी ने कहा, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के केवल भों के इशारे से, भों हिलाने पात्र से इस विश्व को वह उत्पन्न कर देते हैं और फिर भों हिलाने से इसको नाश कर देते हैं। वे तृण को वज्र बना देते हैं, एक तिनके को वज्र के समान कर देते हैं और वज्र को एक तिनके के समान कर देते हैं। ऐसे अत्यंत निर्मलों को महान और प्रबल, और महान प्रबलों को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है, उनके दूत के प्रण को कोई कैसे टाल सकता है, वो तो पूरा होगा ही। होने का एक ही नीति विधि नाना, माननता है कालु निराना। रिपु मदम मते प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलो बाली निरपुजायो।
फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं मानी। फिर क्योंकि उसका काल निकट आ गया था, इसलिए उसको कोई बात तो स्वाती ही नहीं। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का सुहेस सुनाया और वीर, और फिर वह राजा बाली का पुत्र कहकर वहाँ से चल दिया। हतो न खेत खिलाए खिलाई, तोय अभय का करो बड़ाई। प्रथम तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि तुझे खिला खिला कर न मारूं तब अभी, यानी पहले से ही तुझे बताए दे रहा हूँ, क्या बड़ाई करूँ मैं अपनी। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उनके पुत्र को मार डाला था। वह सम्मान सुनकर रावण दुखी हो गया। उसे बाद में पता लगी कि इसने आते ही तुम्हारे एक पुत्र को मार दिया है। जातो दान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेखी। अंगद का प्रण सफल हो गया, उसका पैर नहीं हिला। उसे देखकर सब राक्षस भय से व्याकुल हो गए, अत्यंत व्याकुल हो गए। रिपु बल दरस हर्ष कपे, बाल तनय बल पुंज राम। बाल तनय बल पुंज, उलक शरीर नंद जल। गहे राम पद कंज, मंगल बबु नयन। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर बड़े प्रसन्नता से आकर वहाँ से लौटकर प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल भर आया। सांझ जान दस कंदर, भवन गयऊ बिलखा। रामा भवन गयऊ बिलखा, मंदोदरी रावण हे। बौर कहा समुजाय, मंगल बबुनय। अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपद पुरारी सिया राम। संध्या हो गई जानकर जब शाम हो गई तो रावण बिलखता हुआ उदास होकर महल में पहुंचा। तो मंदोदरी ने रावण को फिर वहाँ जाकर बहुत तरह से फिर कहने लगी, समझाने लगी। कंत समझ मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम्हें रघुपति। रामानुज लघु रेख कचाई, सोई नहीं नाग्यो असी मनु साई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर अपनी कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री राम से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींची थी, वह तो तुमसे पार हुई नहीं और उसे लांग नहीं पाए। ऐसा तो आपको खुद पता है, तुम कैसे पुरुषत्व वाले हो। प्रियतम ताहे जितब संग्रामा, जाके दूत के रिय कामा। कौतुक सिंधु नाग तब लंका, आयो कपि के हरि शंका। और कहने लगे, हे प्रियतम रावण से आप उन्हें संग्राम में कैसे जीत पाओगे, जिनके एक छोटे से दूत को आप कुछ नहीं कर पाए। वह खेल खेल में समुद्र को लांग आया हनुमान, और तुम्हारी लंका को ऐसे जलाकर चला गया निर्भय, कोई डर भय नहीं। तुम क्या बिगाड़ पाए उसका। रखवारे अति विपिन उजारा, देखत तोय अछते मारा। जार सकल पुर कीने सिछारा, कहा रहा बल गर्व तुम्हारा। और मंदोदरी कहती है, देखो तुम्हारे रखवालों को उसने मारा, तुम्हारी पूरी अशोक वाटिका उसने उजाड़ डाल दी। आपके देखते ही देखते आपके पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला उसने, और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपका बल और गर्व कहाँ चला गया था, कुछ कर पाए तुम। अति पति मृषा गाल जन मारऊँ, मोर कहा कछु हृदय विचारऊँ।
पति रघुपति नृपति जन मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल न जानो। अब हे स्वामी मंदोदरी समझा रही है रावण को, जो व्यर्थ का झूठ गाल न बजाना छोड़िए, डीक मारना हारना, बड़ी बड़ी डीक मार के हाँकिए मत। मेरे कहने पर अपने हृदय में कुछ विचार तो करिए। हे पतिदेव, आप श्री रघुपति प्रभु राम राजा मत समझो, उन्हें निराकय या कोई मनुष्य है, बल्कि एक जगन्नाथ चराचर स्वामी हैं, वे अतुलनीय बलवान, उन्हें समझिए, वे सब के स्वामी हैं। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सवाय गणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। और कहने लगी, आपको तो पता है श्री राम के एक बाण के प्रताप को तुम्हारा नीच वो मारीच नहीं झेल पाया, वो जानता था, परंतु आपने उसका भी कहना नहीं माना। और तब जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ तुम भी पहुँचे थे बड़े बलवान बन के, क्या किया तुमने? सीता स्वयंवर की कहने लगी, भंजे धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जित्यो किन ताही। सुरपति सुत जन जानै बल थोरा, राखा जियत आँखि गए फोरा। और कहने लगे, वह शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को ब्याया है, तुम उस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे, तब आपने उनको संग्राम में बताओ कैसे जीत पाओगे? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता था। जयंत जब सीता जी के पैर में चोंच मारता, उसकी कथा कहने लगी। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख फोड़ कर ही छोड़ दिया था, उसे जीवित ही छोड़ दिया था, इतने छोटे से अपराध पे। लेकिन तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विषय की। और तुम्हारी बहन शूर्पणखा की दशा तो तुमने खुद ही देखी, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते हो, तुम्हें कुछ भी लज्जा नहीं आती। बार बार समझाती है मंदोदरी रावण को। बद विराद खर दूषण है, लीला हत्यो कबंद रामा, लीलो हत्यो कबंद। बाले कसर मार्यो, ते जानो दश कंद। मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और कहती हैं, जिन्होंने विराद और खरदूषण को ऐसे मार दिया था खेल खेल में, तुम्हारे कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। कितना बड़ा बलवान था बाली, उसको तो तुम जानते हो, जिसने तुम्हें भी 6 महीने का आँख में रखा, एक बाण से वो मार दिया। तुम्हारी क्या औकात है? आप उन्हें उनके महत्व को अब तो समझिए। जय जलनाथ बनायऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने खेली खेल में समुद्र पे पुल बना लिया, और जो प्रभु सेना सहित तुम्हारे सुबेल पर्वत पर आकर पहुंच चुके हैं, उन सूर्य कुल के ध्वजा रूपक कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए फिर भी आकर वहाँ दूत भेजा है, तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। सभा माज जय तब बल मथा, करे बरूत महु मृग पति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर यति बांके। जिनने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उन्हें छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, ऐसे सोचो। ते कहाँ प्रिय पुण्य पुण्य नर कहूँ, मुदा मान ममता मधुबहूँ।
अहंकृत राम विरोधा काल विवश मनोपजन बोधा। हे पति देव, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हो। आप व्यर्थ ही मान, समता और मद का बोझा ढो रहे हो। तुम अभिमान में हो, ममता में हो, और तुम्हें मद है, इसलिए तुम उनको बार बार मनुष्य कहते हो, इतना सब कुछ जानने के बाद भी। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। तो लगता है तुम पर काल मंडरा रहा है, तुम्हारा ज्ञान उसने हर लिया है, तुम्हारे समझ में नहीं आती। काल दंड गए काउन मारा, हरै धर्म बल बोधि विचारा। निकट काल जयावत साई, तेई भ्रम होए तुम्हारी ही नाई। जब काल दंड की लाठी लेकर आता है तो किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है बस। जब जिसका काल आता है तो वो क्या करता है, पहले उसे उसके धर्म को हर लेता है, उसके बल को तोड़ देता है, उसकी घमंड, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसके विचार नहीं आते हैं फिर। हे स्वामी, जिसका काल यानी मरण समय निकट आ जाता है उसे आपकी ही तरह भ्रम हो जाता है बस, जो कुछ हूँ वह मैं ही हूँ। दोए सुत मरे